अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पराठा रेसिपी और अब बनाने जा रही हूँ मैं आपके लिए आलू वाले पराठे। और ये बहुत ही मज़े के होते हैं और नए नए स्टाइल से हैं। पहले तो हम दो छोटे छोटे पेड़े बना के फिर उसमें आलू की फिलिंग करते थे, और अब हम एक ही पेड़ा बड़ा वाला बना के उसके अंदर ही आलू की करेंगे फिलिंग। जो जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे आइए हम आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले इसमें हमने बॉयल करके रखे हुए आलू, जिनको हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है। प्याज जाएगी, चॉप सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई हैं, यानी कि ग्रीन चिली बिल्कुल चॉप चॉप काट के रखी है मैंने। और इसके अलावा जाएगा इसमें नमक, ज़ीरा, गरम मसाला पिसा हुआ, दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च पिसी हुई, थोड़ा सा चाट मसाला, ये हमारे पास सूखा धनिया पिसा हुआ। इसके अलावा जाएगा इसमें कटा हुआ हरा धनिया। आइए बनाते हैं आलू वाले पराठे। सबसे पहले मैं आलूओं को मैश करती हूँ, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो व्यूअर्स देख सकते हैं मसाला हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। हमने सब चीज़ों को आलू को मैश करके और अच्छा सा रेडी करके रख लिया है। अब हम बनाएंगे आलू वाले पराठे। तो ये हमारे पास रेडी है और अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमने पेड़ा कैसे बनाना है और फिर हमने उसका पराठा कैसे बनाना है। जी तो व्यूअर्स देख सकते हैं मैंने आटा लिया और उसको एक पेड़े जितने से थोड़ा सा ज़्यादा आटा है उसको मैंने यूँ अपने हाथ के ऊपर फैला लिया है। इसके अंदर डालेंगे हम अपना मसाला। ये देखिए इतना मसाला मैं इसके अंदर डालूंगी। मसाला डालना है इसके अंदर। मसाला डाल के इसको कर लेंगे हम अच्छे से बंद। ये देखिए इस तरह हम इसको करेंगे बंद। बंद करके इसको रोल कर लेना है बिल्कुल पेड़े की तरह। और ये हमारा पेड़ा बनके तैयार है। एक पेड़ा और आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनेगा। ये देखें हमने लिया आटा, इस तरह आटे को मैंने फैला लेना है रोटी की तरह। इस तरह के पराठे बहुत मज़े के होते हैं। वैसे अगर हम दूसरा छोटे छोटे पेड़े बना के फिर पराठा बनाएं तो वो थोड़ा सा ये होता है कि किनारों तक हमारी रोटी में आलू नहीं फैलते, इसलिए हम इसको इस तरह करके बड़ा सा फिर इसमें डालेंगे आलू। ज़रूरी नहीं है कि गोल ही हो, इसको किसी भी तरह आप कर सकते हैं, थोड़ा फैलाना है बस आटे को हमने। फिर इसमें डालेंगे, इसको करके इस तरह हम इसको करेंगे बंद। और बंद करके इसका हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। ये देखिए पेड़ा हमारा हो गया रेडी। अब हम इसको बेलते हैं और पका के दिखाती हूँ मैं आपको अपनी आलू वाले पराठे। ये देखते हैं व्यूअर्स, इसको मैंने दोनों साइड से अच्छा सा आटा लगा के इसको फैला लिया है। और अब हम इसको बेलेंगे। हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे। वे आप देख सकते हैं इसके हर कोने में, हर साइड पे किनारे की तरफ आटे के अंदर आलू जो है वो नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको बेलते हैं रोटी को। ये देख सकते हैं ये कितनी बड़ी मैंने ऐसे इसको बेल के हाथ से इसको किया है और माशाल्लाह कितनी बड़ी ये रोटी हो गई है। अब मैं इसको डालती हूँ तवे के ऊपर और आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं इसको डालती हूँ और ये देखें कितनी बड़ी रोटी है माशाल्लाह। इतना बड़ा पराठा हमारा बन के तैयार है। अब इसको मैंने डाला है और इसको हम बना के रेडी करके दिखाती हूँ मैं आपको कि ये कैसा बनेगा। ये देखें व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर डालेंगे घी। इसको उल्टाने से पहले मैं इसके ऊपर घी डालूंगी ताकि ये जो चिपके ना नीचे से। ये देखें बस, ये देखिए व्यूअर्स मैंने इसकी साइड को उल्टा दिया है और देखिए ये कितना मज़ेदार इसकी लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त लग रही है और ये कहीं से कच्चा ना हो। और ये दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं
ये माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन हो गया है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। और अपनी मर्ज़ी है, ऑयल ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा लगा लें, कम लगाना चाहते हैं तो कम लगा लें। अगर आप लोग ऑयल डालना चाहते हैं घी की बजाय तो ऑयल डाल सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये वाला पराठा हमारा हो गया रेडी। अब मैं आपको दूसरे वाला एक पराठा और बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि मैंने कैसे बनाया है। बनाने से पहले आलू का मसाला चेक कर सकते हैं, क्योंकि नमक मिर्च कम हो तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक। अब मैं इसको उतारती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, एक पराठा हमारा बन के हो गया तैयार। और ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, इसको गरम गरम खाएंगे तो ही ज़्यादा मज़े का लगेगा, ठंडा करेंगे तो ये नरम हो जाएगा, इतना क्रिस्पी नहीं लगेगा। अब हम दूसरा पेड़ा बनाते हैं, दूसरे पेड़े का पराठा बनाते हैं। फिर हम इसको बेलेंगे और बेलना बिल्कुल हल्के हाथ से है। ये देखें रोटी हमारी बनके तैयार है। अब मैं इसको तवे के ऊपर डालूंगी। ये देखें बस मैंने इसको डाल दिया तवे के ऊपर। जी तो व्यूअर्स, एक साइड हमारी हो गई है, अब हम दूसरी साइड से पकाएंगे। इसको उल्टा दिया है, अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, थोड़ा सा घी मेल्ट हो जाए और ये पक जाए अच्छे से एक साइड, फिर हम इसको हिलाएंगे। मेरे पराठे माशाल्लाह बड़े बड़े बनते हैं। आप अगर बड़े बना सकते हैं तो बड़ा बना लीजिए, अगर नहीं बड़ा बनता है तो आप छोटे पेड़े भी बना सकते हैं अपने। कुछ लोग ज़्यादा ऑयल खाते हैं, कुछ लोग कम ऑयल लेते हैं, घी लेते हैं, तो अपनी मर्ज़ी है, ऑयल लगाना है ऑयल लगाएं, घी लगाना है घी लगाएं। मैंने इसके ऊपर घी डाला है और ये देख सकते हैं इसकी लुक कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी। एक साइड इसकी हो गया रेडी। अब हम इसकी दूसरी साइड बनाएंगे। ये साइड इसकी भी थोड़ी कच्ची है, तो वो साइड हो जाती है तो फिर मैं ये किनारा इसका सेकूँगी। आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो और घी डाल सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, एक साइड हमारी बिल्कुल तैयार है, बस दूसरी साइड से थोड़ा सा और पकाते हैं, फिर मैं इसको उतारती हूँ। और आपको ये हमारे पराठे की रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा और इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर में और हमें फीडबैक भी दीजिएगा। बस ये रेडी हो जाता है, मैं इसको उतारती हूँ, फिर मैं आप इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ सब्ज़ चटनी के साथ। पराठे हमारे बनके तैयार हैं और हमारी चटनी भी तैयार है। ये हमने सब्ज़ चटनी तैयार की जिसमें धनिया था, सब्ज़ मिर्चें थी, थोड़ा सा पुदीना था और लहसुन के जवे और ज़ीरा। ये जनाब देखें ये चटनी है और इसको हमने पीस के दही के अंदर मिक्स किया, थोड़ा सा नमक भी डाला था। और ये है हमारे पराठे। और पराठे को मैंने कट किया है आपको दिखाने के लिए, ताकि मैं दिखा सकूँ कि अंदर देखिए मसाला किनारों तक, किनारे भी मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखिए किनारों तक इसका मसाला अंदर तक पहुँचा हुआ है। अभी मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये हमारे पराठे कैसे बने और आप भी इसको ट्राई कीजिएगा अपने घरों में और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको हमारे पराठे कैसे लगे और नाश्ते में बनाएँ, दोपहर में बनाएँ, जब आपका दिल चाहे बनाएँ और हमें अपनी दुआ में याद रखें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये कैसे बने। अभी मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसा बना। चटनी के साथ हम इसको करेंगे डिप। बहुत मज़े का, माशाल्लाह ये बहुत मज़े का, क्रिस्पी भी है, नरम भी है, जैसा हमें चाहिए, ना ही ज़्यादा क्रिस्पी ना ही ज़्यादा नरम। और चटनी तो बहुत ही टेस्टी साथ लग रही है इसके। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।